हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड मुनमुन को देखते हैं, जिसका स्टेप ब्रदर उसे बता रहा था कि तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो जो हमारी बातों में आ गई और अपने हस्बैंड फूचेन से नफरत करने लगी। वहीं उसकी स्टेप मदर भी उसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे फादर का मर्डर नहीं किया था, बल्कि हमने किया था। ये सुनने के बाद तो मुनमुन को बहुत बुरा लगता है। वहीं उसका स्टेप ब्रदर भी अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर फूचेन को वहां पर ले आता है और उसको मार मार के उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। वहीं मुनमुन को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर वो फूचेन की बात पर भरोसा कर लेती तो ये सब नहीं होता। और वहीं इन सब में उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो फूचेन से माफ़ी मांग रही थी कि तभी उसका स्टेप ब्रदर लाइटर जलाकर उन दोनों को जिंदा जला देता है और उन दोनों की वहीं डेथ हो जाती है। कि तभी मुनमुन की आंखें खुलती है और वो अपने आप को जिंदा पाती है। तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है और वो फिर खुद से फैसला लेती है कि अब वो फूचेन का कभी साथ नहीं छोड़ेगी और उस पर हमेशा भरोसा करेगी। कि तभी उसका स्टेप ब्रदर आ जाता है और वो मुनमुन को अपनी बातों में उलझाने लगता है कि तुम फूचेन से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ फूचेन बेडिंग में अपनी ब्राइड का इंतज़ार कर रहा था मुनमुन का, लेकिन मुनमुन नहीं आई थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ब्राइड तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती, जिससे उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो मुनमुन का इंतज़ार करने लगता है क्योंकि उसे भरोसा था कि मुनमुन ज़रूर आएगी। लेकिन सभी गेस्ट अपने आप में ही बातें बना रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर मुनमुन आ जाती है और उन दोनों की बेडिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों के किसिंग के साथ बेडिंग कंप्लीट होती है, जिससे फूचेन कुछ ज़्यादा ही फोर्सली मुनमुन को किस कर लेता है। लेकिन मुनमुन कोई रिएक्ट नहीं करती और अपने कमरे में वो नाइटी देख रही होती है कि वो कौन सी नाइटी पहने अपनी वेडिंग डे पे। लेकिन तभी उसका स्टेप ब्रदर और उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है मुनमुन को फूचेन के खिलाफ भड़काने के लिए। लेकिन मुनमुन को तो सब कुछ उन लोगों की सच्चाई पहले से ही पता थी, इसलिए वो उन दोनों की बातों में नहीं आती और मन ही मन कहती तूने कितने कमीने हैं। कि तभी फूचेन भी वहाँ आ जाता है तो मुनमुन उसे गले लगाते हुए कहते हैं ये दोनों तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जिससे वो दोनों तो एकदम से पलट जाते हैं और फिर वो फूचेन उसे वहाँ से भगा देता है। और फिर मुनमुन फूचेन से कहती है आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो फूचेन उसे एक लिफाफा देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें डिवोर्स पेपर थे, जिससे मुनमुन को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर मुनमुन कहती है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही तुम पर कोई धोखा करूंगी, प्लीज़ मेरी बात पे यकीन करो। ये बोल वो गले लगा लेती है। वहीं फूचेन को भी बहुत अच्छा लगता है कि मुनमुन आखिरकार उससे प्यार करने लगी है और उसे समझने लगी है। वहीं मुनमुन अब मन में सोचने लगती है ना तो मैं खुद तुमसे दूर जाऊंगी फूचेन इस बार और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। वहीं हमें दूसरे सीन में फूचेन के फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाता है, जहाँ उसके चाचा और बुआ बैठकर सारी बातें कर रहे थे और फूचेन से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा रहे थे। कि तभी वहाँ पर मुनमुन आ जाती है और बोलती है कि आखिर ये कौन से पेपर्स हैं। और फिर वो देखे जाते हैं कि वो तो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसका चाचा उसे कहता है कि तुम बाहर वाली हो तो बाहर वाली बन के रहो। तो मुनमुन गुस्से से कहती है आप शायद भूल रहे हैं मैं अब फूचेन की वाइफ हूँ, तो उससे जितनी भी जुड़ी बातें होंगी वो सब मुझसे रिलेटेड होंगी। और फिर वो उसकी बाजू पकड़ते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड की मेहनत है। लेकिन तभी उसकी मौसी बोल पड़ती है कि मैंने पहले ही यहाँ पर 90 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो वो मुझे कौन देगा। तो उसका चाचा ही वॉइस में बोल पड़ता है और नहीं तो क्या 90 करोड़ कैसे दोगी तुम। तो मुनमुन कहती है 3 दिन में मैं तुम सबके पैसे वापस कर दूंगी, तब तक यहाँ से निकलते बनो। तो सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वहीं फूचेन मुनमुन को देखने लगता है कि आखिर वो यहाँ 90 करोड़ कैसे देगी। तो मुनमुन डिक्लेयर करती है 3 दिन बाद बात करते हैं। तो उसका चाचा भी गुस्से से कहता है ठीक है फिर 90 करोड़ तैयार रखना, हम भी देखते हैं कि 3 दिन में तुम 90 करोड़ कहाँ से लेकर आती हो, क्योंकि हम तो अपने पैसे लिए बिना नहीं मानेंगे, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें चाहिए और कंपनी भी। जिससे मुनमुन भी अब फूचेन को समझाती है कि तुम टेंशन मत लो,
वहीं फूचैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बीवी ये क्या बोल रही है। आखिर 3 दिन में 90 करोड़ कहाँ से आएंगे, क्योंकि फूचैन के पास अभी 90 करोड़ नहीं थे। वहीं मुनमुन अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ फूचैन अपनी मेडिसिन लगा रहा था पीठ पर, जहाँ पर उसके कई सारे जख्म थे, जिसे देखकर मुनमुन एकदम से कहती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस कुछ चोटें हैं। तो मुनमुन उसे प्यार से बेड के पास ले जाती है और उसकी मेडिसिन लगाकर उसके साथ ही सो जाती है। वहीं मॉर्निंग में जब फूचैन की नींद खुलती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं मुनमुन जब अपने हस्बैंड को देखती है तो वो उसे किस करने वाली होती है और कहती है कितना ज़्यादा हैंडसम है, कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली बहन आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ पे इस तरह देखकर गुस्से से मुनमुन को मारने वाली होती है कि वो उसे ऐसे कैसे किस कर सकती है, फूचैन तो मेरा है। लेकिन तभी फूचैन जो नींद में नहीं था वो एकदम से उठकर उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। कि तभी बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंक देता है। तो वो गुस्से से मुंह बनाते हुए कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और फिर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। कि तभी मुनमुन अपने फ़ोन में आज की तारीख देखती है और फिर फूचैन को कहती है कि मैं अपने किसी एक रिलेटिव से मिलने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। उसके बाद मुनमुन अपने एक भाई से मिलने जाती है, जो कि उसका मुंह बोला भाई था, जिससे सब कुछ मुनमुन के बारे में पता चल गया था कि उसके माँ बाप उसे कैसे परेशान कर रहे हैं। तो मुनमुन उन्हें बताती है कि आप चिंता मत करो, उन्हें तो मैं अपने तरीके से ठिकाने लगाऊंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। ये बोलकर वो कहता है चिंता मत करो। तो वो कहती है पहले आप मेरे लिए एक जैनी नाम के डॉक्टर को ढूंढिए, क्योंकि उसके पास एक मेडिसिन बॉक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं लेकर आ जाऊंगा। और फिर वो अपने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसकी फ्रेंड एडमिट थी, जिसकी मेडिसिन ना होने की वजह से डेथ हो गई थी पिछली ज़िंदगी में। इसलिए वो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने भाई से मदद मांगती है। और वहीं उसका स्टेप ब्रदर भी आकर तमाशा कर रहा था कि तभी उसका मुँह बोला भाई आकर वहाँ पर उसे मार पीट कर भगा देता है और मेडिसिन भी ले आता है, जिससे उसकी फ्रेंड की जान बच जाती है। और वहाँ फूचैन भी आ जाता है, तो मुनमुन उसे सारी चीज़ें बता देती है। कि तभी उसके फ्रेंड के फादर भी आ जाते हैं और वो मुनमुन का थैंक यू करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, आखिर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बच पाई है। और वो उसका बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं। कि तभी मुनमुन एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलती है जो कि उसके स्टेप ब्रदर को मिला हुआ था। तो वो कहते हैं ठीक है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फूचैन को मिल जाता है और वहाँ पे वो दोनों ही हैंडशेक करते हैं। लेकिन मुनमुन का स्टेप ब्रदर गुस्सा करने लगता है। कि तभी मुनमुन फूचैन के साथ घर वापस आ जाती है। वहीं उसकी फैमिली सब लोग झुंड बनाकर बैठे थे और कह रहे थे कि 3 दिन पूरे हो गए, 90 करोड़ का क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तुमने 90 करोड़ नहीं दिए हैं और 3 दिन भी पूरे हो चुके हैं। सभी रिलेटिव बैठे हुए थे। कि तभी वहाँ पर मुनमुन की फ्रेंड और उसके डैड आ जाते हैं ढेर सारे गिफ्ट्स और पैसे लेकर, जिसे देखकर उसकी बुआ तो खुश हो जाती है और वो बाहर चली जाती है अपने पैसे लेकर। वहीं मुनमुन की फ्रेंड उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है और पार्टी में इनवाइट करती है। वहीं दूसरी तरफ मुनमुन का मुंह बोला भाई उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर की अच्छी खासी कुटाई कर रहा था और उन लोगों को अच्छा खासा कूट रहा था और धमका रहा था कि मेरे पैसे कब निकालोगे। कि तभी वहाँ पर मुनमुन आ जाती है और उन दोनों को बचाती है और उसको भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। कि वहीं उसका मुंह बोला भाई उसकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर की अच्छी खासी कुटाई करके चला जाता है। और वो दोनों को लगता है कि मुनमुन अभी भी उन दोनों के साथ है और उन्हें कोई धोखा नहीं दे रही है, जिससे वो लोग तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। वहीं फिर मुनमुन आकर अपने मुँह बोले भाई से मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये प्लान तो मुनमुन का ही था अपने स्टेप मदर और स्टेप भाई को अपने ऊपर यकीन दिलाने का। तभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां मुनमुन फूचैन के साथ आई थी। कि सभी के फ़ोन में एक साथ एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक फ़ोटो नज़र आती है जिसमें मुनमुन अपनी फैमिली को बचा रही थी गुंडों से, जिससे फूचैन भी उससे नाराज़ हो जाता है कि वो लोग कितने बुरे लोग हैं, उसके बाद भी तुम उन्हें बचा रही थी, जिससे सभी लोग उस पर ऊपर भड़कने लगते हैं। और फिर फूचैन भी उसे छोड़कर चला जाता है। वहीं मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी स्टेप सिस्टर मुनमुन का किडनैप करवा लेती है और पार्टी में आकर कहती है कि मैंने मुनमुन को एक लड़के के साथ रूम में जाते हुए देखा। और सभी लोग रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तो सभी लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं और कमरे के अंदर मुनमुन मिलती है,
जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं गंदे गंदे। वहीं उसकी स्टेप सिस्टर तो बहुत खुश हो रही थी कि आज तो ये गई, लेकिन जैसे ही कंबल हटा के देखा जाता है तो कंबल में कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की थी, मुनमुन की ही बेस्ट फ्रेंड, जिसे देखने के बाद सभी लोग कहते हैं क्या तमाशा है। तभी मुनमुन एक खींच कर तमाशा अपनी स्टेप सिस्टर पर लगाकर जोर के गाल लाल कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की, और उसको थप्पड़ मारने की पनिशमेंट मिलती है और वो खुद को थप्पड़ मार रही थी और मुनमुन उसकी प्यारी प्यारी वीडियो बना रही थी मज़े ले लेकर। उसके बाद मुनमुन की स्टेप सिस्टर अपने आदमियों को ढूंढने लगती है कि सालो तुम लोगों ने पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया, और उसने उल्टा मुझे ही पीट दिया। उसके बाद मुनमुन तो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसके खिलाफ सबूत भी मिल जाता है और उसे फिर से एक खींचकर थप्पड़ लगाते हुए कहती है तुम सुधरने वाली नहीं हो। कि तभी मुनमुन की बेस्ट फ्रेंड कहती है सच में अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया था, नहीं तो आज तो ये तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ती। और तभी वहाँ पर फूचैन भी आ जाता है और उसे भी सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसके जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या कांड हुए, और फिर वो उस पर गुस्सा करने लगता है। वहीं उसकी स्टेप सिस्टर इतनी पिटाई खाने के बाद भी किसी को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ मुनमुन और फूचैन वापस घर जाने लगते हैं कि तभी मुनमुन कुछ देखकर बेहोश हो जाती है और फिर डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। वहीं तभी फूचैन के पास कॉल आता है कि कंपनी में तमाशा हो रहा है, जिसके बाद फूचैन को कंपनी जाना पड़ता है और वो मुनमुन के माथे पर किस कर कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं कंपनी में ये अफवाह फैली हुई थी कि फूचैन ने किसी का मर्डर किया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ था नहीं, बल्कि ये झूठी अफवाह उसी की फैमिली मेंबर्स ने फैलाई थी ताकि वो फूचैन को कंपनी ने निकाल सके। वहीं कंपनी के शेयर होल्डर्स सभी मीटिंग्स बनाकर बैठे हुए थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि फूचैन को यहाँ से निकाल देना चाहिए। कि तभी उसका चाचा कहता है कि तुम्हें तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि वो सभी मुनमुन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुनमुन की वजह से वो हमेशा ही फूचैन बचकर निकल जाया करता था और उनका प्लान हमेशा ही फ्लॉप हो जाता था, क्योंकि वो फूचैन से उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। वहीं सारे सबूत मुनमुन के पास थे, लेकिन वो तो घर पर बेहोश थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सबूत नहीं आ पाते और सभी लोग फूचैन पर भड़कने लगते हैं। लेकिन वहाँ मुनमुन भी बहुत चालू थी, जैसे ही होश में आती है वैसे ही ऑनलाइन सारे सबूत पोस्ट कर देती है, जिससे सभी रिपोर्टर्स को पता चल जाता है कि आखिरकार उसकी फैमिली वाले कितने बड़े कमीने हैं। और फिर वो सभी की सभी रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन लोगों से सवाल करने लगते हैं कि अपने ही भतीजे के ऊपर तुमने मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी झूठा। और उसके बाद फूचैन भी घर पहुँच जाता है और वो मुनमुन को गले लगा लेता है। वहीं मुनमुन भी उसे कहती है गले लगाते हुए कि तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुनमुन अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। वहीं हंसी मजाक में उसकी फ्रेंड भी उसे छेड़ रही थी कि तभी वहाँ पर फूचैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो मुनमुन को बोलता है कि मैडम आपकी पूरी की पूरी स्टेप फैमिली यहाँ पर आ टपकी है। मुझे लगता है कि वो आपको भड़काने आए हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी मत भड़कना, क्योंकि वो साले के साले एक नंबर के कमीने हैं। वहीं उसका मुँह बोला भाई भी कहता है मुझे तो पहले ही पता था साले वो एक नंबर के नल्ले हैं। लेकिन तभी मुनमुन कहती है चलो कोई बात नहीं, वो लोग कुछ ज़्यादा ही अपने आप को चालाक समझते हैं, हम भी कुछ करते हैं। और फिर वो लोग आपस में मिलकर नाटक करने लगते हैं, क्योंकि उन दो सभी को तो यही लग रहा था कि मुनमुन अभी भी उन लोगों की साइड है और वो मुनमुन को अपने झांसे में ले रहे थे और उसे मक्खन लगा रहे थे। वहीं मुनमुन भी फूचैन से लड़ाई करने का नाटक करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर तुमने मेरी फैमिली को बोला तो मैं भी उनके साथ घर से निकल जाऊंगी। और फिर उसकी फैमिली तो खुश होकर चली जाती है। वहीं उसका असिस्टेंट ये तमाशा देखकर कहता है मैडम आप, लेकिन तभी वो लोग कहते हैं अरे पागल इंसान, तुम्हें समझ नहीं आया क्या, ये हमने ड्रामा किया था उन बेवकूफ़ों के लिए, क्योंकि वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। और फिर वो भी खुश हो जाता है। वहीं अब हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहर के सभी नामी गिरामी लोग आए हुए थे और मुनमुन की सारी स्टाफ फैमिली भी वहाँ मौजूद थी और वो लोग काफ़ी खुश थे कि वो लोग ही अमीरों की पार्टी में मज़े कर सकते हैं और कोई उन्हें नहीं रोक सकता मुनमुन की वजह से। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मुनमुन की बेस्ट फ्रेंड कहती है मुझे तो इन लोगों को देखकर गुस्सा आ रही है और मन करा इन लोगों का सर फोड़ दूं। तो मुनमुन भी कहती है तो देरी किस बात की, चलो। और फिर मुनमुन उसके स्टेप भाई के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसको मारती है और कहती है ये मुझे छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है। तो वो कहता है अरे नहीं मैंने नहीं छेड़ा इसको। लेकिन फिर वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तभी फूचैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसके भाई की अच्छी खासी कुटाई करने लगता है। तो मुनमुन
फिर भी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मेरा भाई नहीं कर सकता, और उसका सपोर्ट कर उसे कमरे में लाकर उसके मेडिसिन लगाने लगती है। सच में यार ये सबको कुटवा भी रही है और उसे मेडिसिन भी लगा ही रही है कि तभी अब हमें मुनमुन की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए आ रही थी। वहीं अपने स्टेप ब्रदर से किसी की गाड़ी का ब्रेक फेल करवा देती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि उसके ही स्टेप फादर बैठने वाले थे जिन्होंने का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर जब उन्हें पता चलता है तो वो कहता है तुम कितने बड़े गधे हो, तुमने मेरा ही एक्सीडेंट करवा दिया। तो वो उसका स्टेप ब्रदर कहता है अरे मुझे क्या पता था कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाएगी। और फिर वहाँ पे मुनमुन कसीनो में अपनी स्टेप मदर को भी फंसा देती है और वो उन्हें जेल हो जाती है। वहीं जेल में आने के बाद वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है कि तभी मुनमुन उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसका स्टेप फादर कह रहा था कि इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है बल्कि सारा उसी औरत का किया धरा है। जिसके बाद तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार उसने उस आदमी के लिए इतना सब कुछ किया और वो उसे ही फंसा रहा है। और फिर वो गुस्से में कहती है कि एक बार तुम मुझे बस मेरी हेल्प कर दो, बाकी उसके बाद मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी। और फिर वो मुनमुन उसे जेल से निकलवा देती है और फिर उसकी स्टेप मदर निकलने के बाद कुछ सामान ढूंढने लगती है। वहीं मुनमुन भी उसका पीछा करते हुए वो सामान उससे छीन लेती है और उसे दोबारा से पकड़वा देती है और उन सब चीज़ों को देखने लगती है कि तभी उस पेपर्स में उसे दिखाता है कि ये तो वही पेपर्स हैं जिस पर उसके डैड के सिग्नेचर थे, जिसमें उनके हार्ट ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट था और उस पर वो जो साइन थे वो उसके डैड के नहीं थे। तभी उसकी मदर उसे बताती है कि उसके जो फादर थे वो बिल्कुल भी बैंक करप्ट नहीं हुए थे और ना ही उनने आत्महत्या की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था और वो उसके हस्बैंड ने और उसके बेटे ने मिलकर किया था। वहीं जब उसके मुंह बोले भाई को पता चलता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं मुनमुन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि आखिरकार उसकी सच्चाई आज पता चल ही गई। वहीं मुनमुन फूचैन के साथ घर आ जाती है लेकिन वो अब भी बहुत ज़्यादा सैड थी और रोई जा रही थी। लेकिन फूचैन उसे समझा रहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अब आगे है उसे हमें देखना होगा और सभी को उनके किए की सज़ा दिलानी होगी। और फिर उसे कंसोल करने लगता है जिससे मुनमुन रोते हुए कहती है कि आखिर वो लोग इतने बुरे क्यों हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का डे दिखाया जाता है जहां फूचैन मुनमुन की केयर कर रहा था कि तभी उसका मुंह बोला भाई भी आ जाता है और वो गुस्से से कहता है अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि डैड का मर्डर हुआ था, उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उसके बाद भी तुम चुपचाप से बैठी हो। तो फूचैन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उसका भाई भी कहता है तो आगे क्या प्लान है। तो मुनमुन बोलती है प्लान साफ है, हम उन लोगों को उन्हीं के खेल में उन्हें फंसाएंगे। और फिर मुनमुन फूचैन के साथ कंपनी आ जाती है जहां पर उसका स्टेप ब्रदर हीरो बनकर आया हुआ होता है कंपनी में, लेकिन गार्ड्स से पकड़कर कहते हैं क्या तमाशा है। वहीं मुनमुन उसे पकड़कर कहती है क्या तमाशा कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ काम देती हूँ। तो उसका भाई भी मान जाता है तो वो उसे नौकर वाले काम बोल देती है झाड़ू पोछा के। ये सुनकर वो गुस्सा नहीं करता, उसकी बात मान जाता है। वहीं फूचैन भी आ जाता है मुनमुन के पास तो मुनमुन उसके गले में बाहें डालते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और फिर अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जहाँ पर मुनमुन के स्टेप ब्रदर और स्टेप फादर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। वहीं मुनमुन भी बहुत चालाक थी, उसने अपने भाई का फ़ोन हैक कर लिया था जिससे उन दोनों की सारी बातें वो सुन रही थी और फिर उन दोनों का चोरी करने का प्लान सुनकर वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है जिससे वो दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि इनका प्लान था, वो कहते हैं नहीं इसका प्लान था और फिर दोनों ही गुस्से में एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन मुनमुन तो उन दोनों को ही वहाँ से बाहर फेंकवा देती है। उसके बाद उसका स्टेप ब्रदर उसने स्टेप फादर को एक जगह ले आता है और उन्हें बोलता है कि आखिरकार आप अपनी सारी शेयर्स मेरे नाम कर दो, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते तो वो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ देता है और फिर फूचैन की सीधे कंपनी में आ जाता है और कहता है कि उसके डैड के जितने भी सारे शेयर थे अब उसके नाम ट्रांसफ़र हो चुके हैं क्योंकि वो उनका वारिस है। लेकिन तभी वहाँ पर मुनमुन आ जाती है पेपर्स लेकर और कहती है कि कौन से शेयर्स, तुम्हारे डैड के नाम पर कोई शेयर्स नहीं थे और सारे पेपर्स दिखा देती है जिससे उसका ब्रदर देखकर तो एकदम से पागल हो जाता है कि आखिर उनके नाम में कोई भी शेयर्स क्यों नहीं है और फिर वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है। वहीं फूचैन भी उसके गाल पर एक खींचकर थप्पड़ लगा देता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही उसे परेशान करने लगा था। वहीं अब
वो पूरी तरह से पागल हो चुका था और उस पेपर्स को अपने शेयर्स कर रहा था। वहीं मुनमुन दूसरी तरफ जेल में अपने मुंह बोले भाई के साथ अपनी स्टेप मदर से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि आखिरकार मैंने आप लोगों से अपना बदला ले लिया। और वो बोलती है शुक्र मनाइए मैंने आप लोगों को जान से नहीं मारा, जिंदा छोड़ दिया। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को कहानी कैसी लगी। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।